आपने YouTube पर, इंस्टाग्राम पर और भी बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी लेडीज़ को ज़रूर देखा होगा जो अपने काम को, अपने घर को, बच्चों को, करियर को सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, जिनको हम कहते हैं सुपर वुमन। ऐसे वीडियोस को जब आप देखते हो तो आपको बहुत मोटिवेशन महसूस होता है। आई एम श्योर आपने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा होगा जो वर्किंग भी हैं, पैसे कमाती हैं, साथ में अपने घर का भी सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, रिलेशनशिप्स भी सब मेंटेन कर रही हैं। बहुत क्विकली मशीन की तरह वो दिन भर काम करती हैं और आपको उन वीडियोस को देख के बहुत मोटिवेशन होती है। आप भी चाहते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को उस लेवल तक ले जाना, लेकिन जब आप एक्चुअली वैसा ही करना चाहते हो तो आपसे काम उस तरह नहीं हो पाता। कई बार ये फैक्ट होगा कि आपके पास तो हाउस हेल्प भी होगी, आप वर्किंग भी नहीं हो, आपको होम मैनेज करना है, लेकिन फिर भी आप उन लोगों की तरह मैनेज नहीं कर पाते। आप चाहते हो, बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं भी ऐसे सारे काम निपटा दूं 24 घंटे में, मैं भी पूरी एक्टिव होकर सब कुछ मैनेज कर दूं। आप उनकी बताई रूटीन को नोट डाउन भी करते हो, पूरा फॉलो करते हो, उनको फॉलो करते हो, और जब रूटीन को फॉलो करने की बारी आती है तो आपसे वो रूटीन फॉलो नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत नोट डाउन करने के बाद, अपनी चीज़ें प्लान करने के बाद भी आपसे सब कुछ वैसे नहीं हो रहा है। और जब आप मोटिवेट होके किसी और की तरह चीज़ें करना चाहते हो, उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आप अपने आप को बहुत कम महसूस करते हो। फिर शुरू होती है वो फीलिंग एंजाइटी वाली कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। देखो उसको, देखो वो काम के साथ सब मैनेज करती है, मैं कर पा रही हूँ। एक तो ये जो सुपर वुमन का टैग आजकल लेडीज को दिया जा रहा है, जिसमें वुमन सब कुछ कर लेती है, ये काफी सारी लेडीज को अंडर प्रेशर डाल रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हम जितना भी करें वो कम है, हमारा बहुत पोटेंशियल है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट आजकल आ रही है ना कि फीमेल्स तो मेल से सुपीरियर हैं, वो हर चीज कर सकती हैं जो एक मर्द कर सकता है, उसकी वजह से वो सब कुछ कर रही हैं और अपना ध्यान नहीं रख पा रही हैं। वो मशीन बन गई, बड़ी मैकेनिकल सी लाइफ है उनकी। मगर चलिए, कुछ लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे, इसका जवाब आज मैं आपको देने वाली हूं। इतना आप सब समझते हो कि ये जो साइकिल है बहुत सारे काम करने की, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े भी धोना, डस्टिंग भी करना, हस्बैंड के लिए भी जो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उनके हाइजीन से रिलेटेड, सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, बाहर जाके पैसे भी कमाना, ये सब कुछ करने में आपको बहुत एनर्जी चाहिए। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एनर्जी जिसकी वजह से लोग इतना सारा काम कर पाते हैं, ये काम करवाती है आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी। आप कितना मेंटली साउंड हो, कितना मेंटली स्ट्रांग हो, आपके माइंड में कितना स्पेस है कि भाई ये सब मैं कर ही लूंगी, ये डिसाइड करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव होगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर उतना फुर्तीला नहीं है, नहीं मैं फिजिकली उतनी एक्टिव नहीं हूँ, या कुछ मुझे एलिमेंट्स रहते हैं, छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है फिजिकली, इसलिए मैं नहीं कर पाती, तो वो रीज़न बिल्कुल नहीं है। आप अगर प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आपको लगता है आप लेजी हो, आप घंटों रील्स के सामने बैठे रहते हो, आपको लगता है छोड़ यार अभी क्यों करना है, ये देख लेती हूँ, एक यूट्यूब वीडियो और देख लेती हूँ, कोई के ड्रामा देख लेती हूँ, कोई सीरीज चला लेती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ, और वो काम अटकता 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 छूट जाता है और एंग्जाइटी देता है कि ये भी करना था, मशीन भी लगानी थी, चादरें कितने दिनों से नहीं बदली, अरे आज फिर मैंने खाना बाहर से ऑर्डर करने को बोल दिया, मैंने आज नहीं कुक किया। उससे फीलिंग अच्छी नहीं आती। आपको फील तो अच्छा तभी होगा जो आपके पास काम है उसको आप भरपूर करोगे। अब आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी वजह से आप फिजिकली भी लेजी हो, एंड रिजल्ट एंग्जाइटी है। वो वीडियो देखकर भी आप सिर्फ एंशियस फील करते हो क्योंकि आपको पता है आप उस तरह कर नहीं पाओगे। आप में वो फुर्ती क्यों नहीं है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी क्यों नहीं है? देखो, लाइफ में सबके स्ट्रगल्स हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, ज़िंदगी तो किसी की भी आसान नहीं है। सबके पास स्ट्रगल्स हैं, सबके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर कोई अपने तरह की एक जंग लड़ रहा है। ज़िंदगी आसान है ही नहीं, मतलब हमने ह्यूमन बर्थ लिया है तो शायद कुछ भुगतने के लिए, कुछ भोगने के लिए लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी ज़िंदगी आसान है।
ऐसा भी नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं है, ऐसा भी नहीं है उनको डिप्रेशन नहीं होता, ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई इश्यूज नहीं हुए। हर इंसान हर तरह की फीलिंग से जूझा है, लेकिन अगर आप इस लूप में फंसे हो ना, जहां आप बहुत ज्यादा चाहते हो अपनी लिमिट को उठाकर एक्स्ट्रा कुछ करना, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपने आप को मेंटली इतना कन्विंस कर लेना कि आप ये कर सकते हो, आप रूटीन को फॉलो करना चाहते हो, आप कंसिस्टेंट होना चाहते हो, पर फिर भी नहीं कर पा रहे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सफ़र कर रहे हो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास से। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको वहीं पर अटका के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी उलझी हुई है। आप चाह कर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, आप क्रिएटिव हो, आपके पास टैलेंट है, आप कर सकते हो, पर कर नहीं पा रहे। तो इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि आप लेजी हो, तुम तो हो ही ऐसे सुस्त एकदम, नहीं। यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, पर हम इस बात को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो लोग जो सब कर रहे हैं, उनके साथ स्ट्रगल्स है, सब कुछ है, पर उनको कोई ट्रॉमा नहीं है। शायद उनके पास कोई ऐसे बहुत हिला देने वाले, जैसे लाइफ में एक अर्थक्वेक आ गया हो जिसमें सब झंझोड़ के रख दिया हो जिसने, वो नहीं है। वो लोग कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं, कोई चीज उनको होल्ड नहीं कर रही। अगर उनको करना है तो वो कर पा रहे हैं। आपके साथ सिचुएशन ये है कि आपको करना है पर आप कर नहीं पा रहे। योर ट्रॉमा इज नॉट लेटिंग यू डू व्हाट यू ट्रूली वांट टू डू। अब जब कोई इंसान ट्रॉमा से सफर करता है, जिसकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा है, तो एक टेंडेंसी होती है ट्रॉमा की कि आप प्रिटेंड करने लगते हो सब ठीक है। आप बाकी दुनिया को देखते हो, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं। बाकी लेडीज़ को देखो, अपनी फिगर भी मेंटेन कर रही हैं, अपना पैसे भी बना रही हैं, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है। मैं नहीं कर पा रही, नहीं मेरी ज़िंदगी में सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, मैं कम थोड़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ आती है ये प्रिटेंशन, ये टेंडेंसी टू नॉट एक्नॉलेज कि कुछ प्रॉब्लम है, कि कुछ दिक्कत है। आई एम फाइन, नहीं नहीं सब ठीक है। क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे कि सब ठीक नहीं है, तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे कि तुम तो ब्लेम ही करते रहो, तुमको तो ये आसानी तरीका मिल गया। क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, जिन लोगों के आसपास आप हो वो आपको ना तो समझते हैं, ना वैलिडेट करते हैं, ना आपके दर्द को एक्नॉलेज करते हैं, और ना ही कोई आपके साथ सिंपैथाइज करता है, एम्पैथाइज करता है, ना आपका साथ देता है। आप अंदर से बहुत अकेले हो और उन ट्रॉमा से अलग लड़ रहे हो। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज को एग्रेवेट कर देती है। मैं फिर से कहूँगी, स्ट्रेस सबको होता है, एंग्जाइटी सबको होती है, लेकिन जो जख्म होते हैं ना दिमाग में, वो सब लोगों के नहीं है। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा झेला है, जिसको वो बाहर बता नहीं सकते, जिनके अपने घर, अपने केयर गिवर्स, अपने गार्डियंस ही उनको सेफ महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं से उनको डर लग रहा था, जहाँ पे उनको प्यार ही नहीं मिला, जो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं बता पाते कि हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो वो ये प्रिटेंड करते रहते कि सब ठीक है। अब आपकी सारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी इस चीज़ में चली जाती है कि सब ठीक है, अंदर तूफान है, बहुत शोर है, बहुत तकलीफ है, जख्म है, दर्द हो रहा है, लेकिन बाहर प्रिटेंड क्या करना है कि सब ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी एनर्जी उस फेक इमेज को मैनेज करने में जा रही है। काम कहाँ से होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, 100 चीजें कैसे करोगे आप दिन में, वो सब खींच रहा है आपका वो ट्रॉमा। तो क्या करें? बात आपको समझ में आ गई कि क्यों आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे? इस वजह से नहीं हो पा रहे। हील करना है। ये जो हीलिंग है, ये आपको लेके जाएगी धीरे धीरे उसी फुर्ती की तरफ, उसी चुस्ती की तरफ, वही प्रोडक्टिविटी की तरफ, जहां आप दूसरे लोगों को देख के उनसे इंस्पायर हो रहे हो, खुश हो रहे हो। ये हीलिंग ही अब आपके लिए इकलौता रास्ता है। हीलिंग क्या है? जख्मों को उभरना। ट्रॉमा वो जख्म है, शरीर के जख्म यहाँ वहाँ हमको दिख जाते हैं, हम उस पर कुछ दवा लगा लेते हैं, कुछ मरहम लगा लेते हैं, पट्टी कर लेते हैं, फ्रैक्चर है तो प्लास्टर लगा देते हैं, लेकिन मेंटल फ्रैक्चर्स, माइंड के जख्म, दिल का दर्द दिखता नहीं है। उसकी हीलिंग इसलिए इतनी आसानी से हम कर नहीं पाते। अपने आप को हील करो, इन जख्मों को भरो। अब क्या मतलब है जख्मों को भरने का? हीलिंग का, जख्मों को भरने का मतलब ये है कि आप वापस आओ
अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ, जो आप वाकई में ही थे। अभी तो आप प्रिटेंड कर रहे हो, अभी तो आप सब दिखा रहे हो कि सब ठीक है, अभी तो आप वो जिंदगी जी रहे हो जो आपको जीनी पड़ी है अपनी सिचुएशंस की वजह से, जिनकी वजह से आप यहाँ आए हो। आप रियल तो नहीं हो, आप लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते थे। जिंदगी आपकी वैसी शेपअप बिल्कुल नहीं हुई जैसे आपने चाही थी। रिटर्न टू योर ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ, जो आप एक्चुअली थे, वहां पे वापस आना हीलिंग है। खुद को पहचान पाना, खुद को ढूंढ पाना इस जाले में, ये ट्रॉमा के जाले में, वो होती है हीलिंग। अपने आप से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो उस वुंडेड साइड से, वो जख्मों भरे दर्द की तरफ कनेक्ट करो। एक्नॉलेज करो कि हाँ प्रॉब्लम है। लिखो, जैसे आप रूटीन लिख रहे हो, लोग आपको कह रहे हैं मील्स प्लान करो, अपना वर्कआउट करो, ये करो, आप कर रहे हो पर हो नहीं रहा। एक बार अपने जख्मों को, दर्दों को लिख के देखो, कहीं पे कनेक्ट करो अपनी रियल सेल्फ से। ये झूठ बोलना बंद कर दो कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसको सिर्फ तुम जानते हो। मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, मैं आपको उस हिस्से से जोड़ रही हूँ जिसको हील करना है। वो जख्म दिखा रही हूँ जिस पे आपने पर्दा डाल के छोड़ दिया है। वो बहुत दुख रहा है, दर्द कर रहा है, स्टिंग कर रहा है, काट रहा है अंदर ही अंदर, और उसकी वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा। करना चाह रहे हो, इच्छा बहुत है, पर फंस गए हो वीडियोस देखने के लूप में, फोन पे बैठे हो, टीवी चला के सीरीज देख रहे हो, आलस में पड़े हो, ज्यादा सो रहे हो, बिल्कुल नहीं सो रहे हो, शरीर काम नहीं कर रहा है। हील करो खुद को, उस साइड को जहां पे जख्म है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स को डिसमिस मत करो। डोंट डिसमिस योर फीलिंग्स। तुम डिज़र्व करते हो उस हीलिंग को। अपने आप को ठीक करो, खुद से इतना प्यार करो जो तुम्हें किसी ने नहीं दिया। तुम्हें अब तक ज़िंदगी में कोई अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आया ही नहीं। तुम्हारे अपने पेरेंट्स ही वैसे नहीं थे, कोई सिबलिंग नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई नहीं। खुद की इतनी केयर करो कि तुम्हें कोई फिर रोक ना पाए ज़िंदगी में वो करने से जो तुम करना चाहते हो। कोई और नहीं करेगा। अगर कोई करने वाला होता तो तुम आज इस मोड़ पे खड़े ही नहीं होते। कोई था ही नहीं लाइफ में जिसको तुम्हारी परवाह हो, फिक्र हो, जिसने तुम्हारी केयर की। तुम तो यहाँ अकेले ही पहुँच गए। अब अपने ज़ख्मों को भरो, हील करो, खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, और अपनी फीलिंग्स को डिसमिस करना बंद कर दो। ये लोग नहीं कभी कहेंगे कि हाँ तुम्हारा दर्द जस्टिफाइड है, जो तुम महसूस कर रहे हो जेन्युइन है। खुद को वैलिडेट करो, खुद को हील करो, अपने आप से कनेक्ट करो। उस इंसान का हाथ थामो जो अंदर से एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, एक डांसर है, कमाल का इंसान है, एक मैजिक है उसमें। उसको निकालो इस अंधेरे वाले गड्ढे से। खुद का साथ दो, अपने आप को हील करो, फिर देखो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट होती है, कैसे जो तुम चाहते हो वो बन पाते हो, जो करना चाहते हो वो कर पाते हो। मेरी दुआएं, मेरी गुड विशेस आपके साथ हमेशा है। गुलाबी रंग भरते रहेंगे ज़िंदगी में इसी तरह। जल्दी आऊँगी आपसे मिलने अपने अगले वीडियो में।